आज का दिन कैसा है, अच्छा है, अच्छा है। आज का दिन कैसा है, अच्छा है, अच्छा है। सुबह सो के उठना है, यही बोलना है। और दिन की शुरुआत शुभ होगी तो पूरा दिन आपका अच्छा होगा। और आज हम कुछ आप लोगों को नया बताने वाले हैं जो लोगों का डेली का अनुभव हो रहा है। जो मैं बातें करूँगा उसमें आप कनेक्ट कर पाएंगे। नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन में कैसे आती हैं। जैसे आप किसी से मिलते हो और बात करते हो तो सामने वाले के घर में यदि समस्या चल रही है, उसके जॉब में समस्या चल रही है, उसके बिजनेस में समस्या चल रही है, तो जैसे ही आप मिलते हो वो आपको अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है। जब अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है तो उसके जो भी थॉट्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी अनुभव हैं, वो आपके अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। अब धीरे धीरे आने लगते हैं, वो तो खाली हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं खाली हो रहा हूँ, उसको थोड़ा अच्छा फील होता है कि मेरी बात इन्होंने सुना। लेकिन वो भी बढ़ रहा है क्योंकि मैंने बात किया था कि जिस चीज़ से प्रेम करोगे वो आपके पास आएगा और जिस चीज़ से नफरत करोगे वो आपसे दूर जाएगा। तो उनको अपनी जो भी उनके साथ घटना घट रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसी की वो चर्चा कर रहे हैं बार बार। तो कुदरत एक ही चीज़ बोलता है कि उस पर तथास्तु बोलता है। तो अपनी प्रॉब्लम को जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कम नहीं होती है प्रॉब्लम, बढ़ती चली जाती है। इसलिए कभी भी अपनी प्रॉब्लम बताना ही नहीं चाहिए। यदि किसी को बताएं वहीं पर बताएं जहां पर उसका आपको सलूशन मिलने वाला है, वरना किसी को शेयर ना करें। ये तो रहा जो जो प्रॉब्लम लोगों से घूम घूम के अपना प्रॉब्लम बोलता है उसके लिए है। दूसरा, जो लोग जो सुन रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। अब ये तो अच्छे खासे थे, खुश होके घूम रहे थे, जैसे ही उनसे मिले उनकी जो दुख की बातें थी इन्होंने ले लिया। अब इनके अंदर एक निगेटिव फीलिंग चालू हो गई, निगेटिव अनुभव चालू हो गया। अब जैसे ही ये घर पे आएंगे कुछ ऐसी घटना घटेगी, यूनिवर्स आपके थॉट्स पे चलता है, आपके भाव पे चलता है। तो जय आप घटना किसी और का था, दुख किसी और का था, लेकिन आपने उसमें हिस्सेदारी की। तो जैसे ही आप घर पे आओगे आपके घर में कुछ न कुछ छोटा सा प्रॉब्लम होगा और वो वहाँ पे वो असर दिखना चालू हो जाएगा। वो आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन वो प्रॉब्लम हो गया। जो आपके दोस्त ने अपनी सारी घटनाएं बताई थी वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आने लगी। अब क्या होगा कि धीरे धीरे आपके घर की निगेटिव ऊर्जा बढ़ने लगेगी। निगेटिव ऊर्जा बढ़ने लगेगी और आपके लाइफ में भी वैसा ही प्रॉब्लम आने लगेगा जैसा आपके दोस्त के जीवन में चल रहा था। तो कभी भी किसी की प्रॉब्लम को गौर से ना सुने, ध्यान से ना सुने, कोशिश करें सुने ही ना। उनको बोल ही दें कि मुझे क्या लेना देना है, आप मेरे से क्या मदद चाहते हैं वो बोलो, मैं आपका क्या हेल्प कर सकता हूँ वो आपको बोलना है। कभी किसी की प्रॉब्लम ज़्यादा सुनना नहीं है, कोशिश करें सुने नहीं। समाज है, सुनना पड़ता है कभी कभी, लेकिन सुने तो उसको इग्नोर करें और उससे वंचित रहें। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि प्रेम नाम की ऊर्जा जो है उससे वो आपका जीवन चलाता है। तो अब आपने वहां से नकारात्मक भाव लेके आए हैं तो जो प्रेम नाम की ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी, प्रेम नाम की ऊर्जा घट जाएगी। तो आपके जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी। जैसे हम समझें कि प्रेम नाम की ऊर्जा क्या करती है, सर्जन करती है, निर्माण करती है। जैसे मान लो आपको अपना कैरियर बनाना है, आपको बिजनेस सेट करना है, या आपको स्कूल में कॉलेज में टॉप करना है, या आपको अपने घर को बहुत अच्छा करना है। तो वहां पर ये जो निगेटिव ऊर्जा है जो अपने दोस्त से लेके आए थे वो उसको कम कर देगा, थोड़ा सा नीचे करेगा। तो हमको अपनी जो सर्जन की क्षमता है, जो प्रेम की ऊर्जा है, उसको बढ़ाना है, उसको। और जब भी आपको जिस भी फील्ड में जाना है, आपको जो भी काम करना है, जो भी विकास का काम करना है, उसकी चर्चा करें और अपने आप से भी चर्चा करें, अपने आप से भी बात करें। हम लोग अपने आप से कैसे बात करते हैं, अपने सबसे ज़्यादा डाउट हम कहाँ करते हैं, अपने आप पे करते हैं। तो अपने आप से बात करें ज़्यादा से ज़्यादा कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है।
मन में बात करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके माइंड में 60,000 विचार तो चलने ही वाले हैं, वो तो चलते ही रहेंगे। तो आप उस जो नेगेटिव विचार आपके मन में 60,000 दिन भर में चल रहे हैं उसको पॉजिटिव में बदलें। अब आपके जो भी ड्रीम है, आपको जो भी काम करना है उस पर बात करें। जब उस पर आप अपने आप से बात करेंगे तो आपके अंदर से भाव आएगा। जैसे आपने एक विचार किया कि भाई मुझे फैक्ट्री डालनी है, मुझे ये क्लासेस खोलना है, या मुझे अच्छी जॉब लेनी है, तो जैसे ही विचार करेंगे आपके अंदर से भाव भी उत्पन्न हो जाएगा। जब आपके अंदर से भाव उत्पन्न होगा तब विचार और भाव इज इक्वल टू आकर्षण हो जाएगा। तो आपके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने लगेंगी। आपके जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका सहयोग करेंगे और आप अपने फील्ड में आगे निकलते चले जाएंगे। तो हमको कोशिश यही करनी है कि अपने आप से बातें करनी है और पॉजिटिव बातें करनी है, नेगेटिव बातें नहीं करनी है और नहीं नेगेटिव सुननी है। क्योंकि हम दूसरों की समस्या घर पे लेके आते हैं नेगेटिव बातें सुन सुन के, तो वो भी हमको नहीं करना है। दूसरा होता है कि जो आप देते हैं वही आप पाते हैं। कुदरत का नियम है कि जो आप दोगे वही आपको मिलता है। और एक लाइन और बोला जाता है कि दोगे तो दिया जाएगा, लोगे तो छीन लिया जाएगा। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिवर्स का सहयोग करें, यूनिवर्स का सहयोग करें। जैसे आप इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है तो आप चिड़िया को पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, चींटी को आटा डाल सकते हैं। चींटी को आटा डाल रहे हैं वो भी एक सहयोग है प्रकृति का। पौधे को पानी, कोई पौधा है, आप कहीं जा रहे हैं, पानी का बोतल भरे हुए आप उसको दें, तो वो भी प्रकृति का सहयोग होता है। तो जब आप किसी का सहयोग करेंगे, जब आप प्रकृति का सहयोग करेंगे तो प्रकृति आपकी सहयोग करेगी। आप छोटा सा सहयोग करेंगे, प्रकृति आपका बहुत बड़ा सहयोग करती है। तो ये भी हमको एक नियम याद रखना है कि दिन भर में हमको कुछ न कुछ देना है। यदि आप दोगे तो यूनिवर्स आपको देगा। इस बात का हमको हमेशा ख्याल रखना है और हमेशा भगवान से प्रेयर करना है कि हे भगवान मुझे ऐसा सद्बुद्धि दो कि मैं प्रकृति का सहयोग कर सकूं। जब आप सहयोग की भाव करेंगे तो आपका भी सहयोग प्रकृति करती ही है। और आप एक चुंबक की तरह है, जो मैग्नेट की तरह है। जिस चीज की ज्यादा विचार करेंगे वो धीरे 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 आपके पास आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो यदि आप दिन भर पॉजिटिव सोचते रहते हैं, पॉजिटिव सोचते रहते हैं, तो आपके जीवन में सारी जो है पॉजिटिव घटनाएं घटित होती रहती है। और यदि आप दिन भर नेगेटिव सोचते रहते हैं तो आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं घटती रहती हैं। तो कोशिश ये करें कि मैक्सिमम आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और यदि आप कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आप पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है जीवन में, तब आपको क्या करना है? तब आपको घर से बाहर निकलना है। तब आपको घर से बाहर निकलना है, प्रकृति के पास जाना है, गार्डन में आप चले जाओ, आप शांति से पेड़ पौधों के पास बैठो और उनसे बातें करो। और नहीं, यदि और एक चीज का हम लोग और सहयोग करते हैं, जैसे आप श्वास लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तो आप जब श्वास छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। तो पौधे जो है, पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो खाली आप आंखें बंद करके बैठो और ये फील करो कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूँ, प्रकृति का सहयोग कर रहा हूँ। तो आप प्रकृति के पास जाएं तो जो नेगेटिव भावनाएं हैं वो आपके जीवन से दूर चली जाती हैं, नेगेटिव जो फीलिंग्स है वो दूर चली जाती हैं। तो आप, आज का जो मेरा टॉपिक था कि नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचा जाए, हम दोस्तों से लेके घर पे आते हैं तो उससे आप बचें और जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। और मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जितना ज़्यादा लोगों तक पॉजिटिव पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। ये भी एक प्रकार का सेवा ही है, पॉजिटिव फैलाना। क्योंकि इस समय लोगों के पास दुख की कमी नहीं है। हर घर में रहने के लिए व्यवस्था है, खाने के लिए व्यवस्था है, पैसे की भी व्यवस्था है, लेकिन एक नेगेटिव जो दिमाग में घूम रहा है वो बहुत बड़ा तकलीफ़ है। तो हमको उससे बचना है और लोगों को बचाना है। तो सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण।